सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स आफ्टर डिप्लोमा लेवल, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी, भैया क्या डिप्लोमा लेवल के बाद हमारी इंटर्नशिप्स हमारे जॉब्स लगते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे और एक उसका ऑफिशियल प्रूफ देखेंगे कि इंटर्नशिप आपकी लगती है तो कितने स्टाइपेंड की लगती है, कितने टाइम के लिए लगती है और कौन से लेवल पे लगती है। तो आज हम सिर्फ डिप्लोमा लेवल की बात करेंगे और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अपने बीएससी डिग्री लेवल तक की बात करेंगे और एट लास्ट हम अपने बीएस डिग्री तक जाएंगे। उन सारी चीज़ों का हम एक ऑफिशियल प्रूफ लेके आए हैं। ओके, तो ये आपका ऑफिशियल डेटा है आईआईटी मद्रास की तरफ से डिप्लोमा लेवल का। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों में से बहुत लोग, आप लोगों में से तो नहीं बट बहुत लोग कह रहे थे कि इस डिग्री को करने का कुछ मतलब नहीं है, इस डिग्री में अगर आप बीएस तक नहीं जाएंगे तब आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि ये डिग्री ऑनलाइन है, ऐसी है वैसी है, आपको इस डिग्री को करने के बाद कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो इन सारी चीज़ों का मैं एक आंसर लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए इस ऑफिशियल डेटा को हम स्टार्ट करते हैं। आपका डिप्लोमा लेवल के इंटर्नशिप्स और जॉब्स का डेटा है। ओके, ये आपका डेटा थोड़ा पुराना है क्योंकि मैंने पुराना उठाया है। कल मैं एक और नया डेटा लाऊंगा, उसके मतलब बीएससी डिग्री तक का मैं लाऊंगा और उसके बाद मैं बीएस डिग्री तक का आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आज हम डिप्लोमा के डेटा को देख लेते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल डेटा है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि ऑफिशियल डेटा ये सब नहीं है तो आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं। ओके, कि ऑफिशियल है या नहीं आपको खुद पता चल जाएगा। और जो लोग वैसे कह रहे हैं वो लोग तो कहें वैसे ही। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ का ये आपका डेटा है ऑफिशियल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का ये आपका ब्रोचर है, यहाँ पे लिंक भी है। ओके, तो ये तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, कंपनीज कैसे आती हैं, आपको कैसे यहाँ पे जॉब मिलता है और सारी चीज़ें आपकी कैसे यहाँ पे वर्क करती है। आपको पहले दोनों अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना है, दोनों डिप्लोमा के बाद आपके प्लेसमेंट्स यहाँ पे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका अगस्त 2021 का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ। 672 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर इंटर्नशिप्स, ये आपकी एनालिसिस थी। 672 स्टूडेंट्स जो आपके थे वो इंटर्नशिप्स के लिए रजिस्टर किए थे। ओके, तो यहाँ पे आप खुद से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप नंबर ऑफ लर्नर्स के एज ग्रुप देख लीजिए, यहाँ पे आपके परसेंटेज सीजीपीए देख लीजिए और यहाँ पे दोनों डिप्लोमा की चीज़ें देख लीजिए। ओके, यहाँ पे इसके बाद ही हमारा ऑफिशियल डेटा है, तो आप यहाँ पे ऑफिशियल डेटा को भी देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कौन सी कंपनी कितने स्टाइपेंड आपके लिए लेके आई थी। ओके, तो यहाँ पे पहले हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ लर्नर्स की बात करते हैं एज ग्रुप की, तो आपके 21 से नीचे वाले बहुत सारे लोग थे, अप्रॉक्स आप 390 के करीब मान सकते हैं। देन आपके 250 के अराउंड 21 से 30 वाले थे एज ग्रुप के। 31 से 40 वाले आपके 10 से 50 के अराउंड हैं और आपके 41 से 50 वाले बहुत ही रेयर लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो नंबर्स में हैं वो आपके यंग एज के लोग हैं। यंग एज में मेरे हिसाब से मतलब 390 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके 21 से कम के हैं। ओके, सीजीपीए की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीजीपीए आपको 8 to 9 सीजीपीए यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हम बात कर रहे हैं 672 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की। तो 672 जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था उनमें से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एज ग्रुप उनकी मैंने बताया है और यहाँ पे मैंने उनके सीजीपीए भी बताए हैं। तो 8 से 9 सीजीपीए वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। देन आपके 9 से 10 सीजीपीए वाले हैं, 7 से 8 और 7 से कम वाले बहुत कम लोगों ने रजिस्टर किया है। ओके, दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद दिसंबर 2022 बैच से आपके सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस आए हैं। अगस्त 2022 आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगस्त 22 में रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, अप्रैल 23 और आपके अगस्त 23। ओके, तो यहाँ पे आपका अगस्त 23 तक का डेटा है हमारे पास ऑफिशियल। ओके, कंपनीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो लेट्स एस्पायर, सैबियो मोबाइल इंडिया, एनवोनिक्स, आईआईएससी, टैक्सीकॉन, क्रेस्ट। तो आप ऐसी देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज भी आई हैं, जैसे हमारा आईआईएससी बैंगलोर हो गया,
उसके बाद अगर हम अच्छी कंपनीज़ की बात करते हैं तो हमारी एक टी हब हो गई, देन फॉर्ड, और भी बहुत सारी कंपनीज है, आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, आदित्य बिरला। इन सारी चीज़ों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो आइए अपने मेन चीज़ के ऊपर हम चलते हैं, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के डेटा की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो जो लोग कह रहे थे इंटर्नशिप्स नहीं लगती हैं, प्लेसमेंट्स नहीं लगती हैं, तो वो मतलब ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पे 1 मिनट इसे मुझे हटा देने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई थिंक अब ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ओके, तो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का हमारा ये स्टेटस है। फर्स्ट अगर कंपनी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो हमारी कंपनी आई थी वो आई थी लेट्स एस्पायर। जॉब टाइटल आपका डेटा साइंस की इंटर्नशिप लेके आई थी, आपकी ये मोड इंटर्नशिप थी। स्टाइपेंड की अगर हम बात करते हैं तो 10K पर मंथ का स्टाइपेंड लेके लेट्स एस्पायर कैंपस में आई थी। मोड की अगर हम बात करते हैं तो मोड आपको यहाँ पे रिमोट मोड देखने को मिल रहा था। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट ले ही लेने दीजिए यहाँ पे पेन। ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 3 to 6 मंथ की आपको यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप करनी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा इंटर्नशिप्स ही मिली हैं, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कहीं ना कहीं कि डिप्लोमा के बाद हमें डायरेक्ट जॉब्स तो नहीं मिल सकती हैं, बट पहले आप ट्रेनिंग करिए, इंटर्नशिप्स करिए, BSc डिग्री तक आप जाइए या फिर BS डिग्री तक आप जाइए, देन आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल जाएंगी। ओके, वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ लेके आई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड अप्लाइड, तो 55 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। एक स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पे है स्टूडेंट सुचित, यस। स्टूडेंट कार्तिक एंड प्रतीक बैग्ड ऑफ, तो यहाँ पे नेम के साथ आया है कार्तिक और प्रतीक, मतलब 3 स्टूडेंट्स ने 55 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, कार्तिक और प्रतीक ने बैक ऑफ कर लिया, बट सुचित इसको कर रहे हैं। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सैबियो मोबाइल इंडिया का। डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर की यहाँ पे ये जॉब लेके आए थे, ये भी आपकी इंटर्नशिप ही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 20K पर मंथ का स्टाइपेंड देखने को मिल रहा है। तो मेन थिंग मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि यस, डिप्लोमा के बाद भी आपकी जॉब्स लगती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी की बातों में मत आइएगा कि डिप्लोमा के बाद और आपकी जो BSc के बाद आपकी जॉब्स नहीं लगती हैं, आपको डिग्री से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डिप्लोमा तक अच्छे से करिए, अपने CGPA को मेंटेन रखिए, अपने स्किल्स पे वर्क करिए, आपको आराम से जॉब्स मिल जाएंगी और आपको अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स भी मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सैबियो मोबाइल की, तो मैंने बता दिया इंटर्नशिप है यहाँ पे आपका 20K पर मंथ। यहाँ पे भी ये मोड आपका रिमोट ही था। ओके, आपको मतलब ऑनलाइन नहीं था, आप घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा रिमोट मोड में जाके। वैकेंसीज ये भी आपके लिए 2 ही लेके आए थे और 59 स्टूडेंट्स ने यहाँ अप्लाई किया था, जिसमें से कि आपके 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, निखिल एंड प्रणव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे नेम के साथ आया हुआ है। ये आपका आफ्टर अप्रैल 26, 2022, तो ये आपका 2022 बैच का डेटा है। ये सारा मैंने प्रीवियस डेटा भी यहाँ पे लिया है, बस यही बताना था आपको कि यस, डिप्लोमा के बाद भी आपकी इंटर्नशिप्स लगती हैं। जो लोग ये कह रहे थे इंटर्नशिप्स बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, तो वो लोग एक बार आके खुद से देख लें वीडियो, या फिर स्किप करना है तो स्किप भी आप कर सकते हैं। ओके, एनोविक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपकी साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट की जॉब लेके आई थी। यहाँ पे आपको जॉब देखने को मिलेगी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जॉब एक बार मैं आपको बता दूँ, ये जॉब आपकी BSc डिग्री वालों के लिए आई थी, बट यहाँ पे अप्लाई डिप्लोमा लेवल वाले स्टूडेंट्स भी किए थे। तो यहाँ पे स्टाइपेंड की अगर हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव बेटर देन मार्केट रेट, तो मार्केट रेट से आपको अच्छा ये स्टाइपेंड देते हैं। मोड अभी तक इन्होंने डिफाइन नहीं किया था, जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पे ड्यूरेशन जॉब थी। वैकेंसीज ये 3 लेके आए थे। काउंट की अगर हम बात करते हैं, 36 लोगों ने अप्लाई किया था, बट शॉर्टलिस्ट किसी को नहीं किया गया। इसका भी मैंने एक पहले वाली वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने एक वैलिड रीज़न दिया था क्यों आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जो कंपनीज़ का रिव्यू आया था, उनकी तरफ से जो रिव्यू आया था वो यही था, साफ साफ उन्होंने बोला था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्किल्स लैक कर रही है, उन्हें पाइथन की या फिर प्रोग्रामिंग की अच्छी से नॉलेज नहीं है। तो बस वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि आप अपने स्किल्स पे बस फोकस करिएगा, आपकी जॉब्स, आपकी इंटर्नशिप सिक्योर हैं, आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल जाएंगी।
तो यही कंपनी का था। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, लो प्लेसमेंट एट आईआईटी मद्रास, आपको इसी प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा, आप एक बार वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कंपनीज़ का रिव्यू भी बताया है। कंपनीज रिव्यू लेके आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि यस, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्किल्स की कमी है, उन्हें लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, कम्युनिकेशन में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनीज बैक ऑफ कर गई थी और स्टूडेंट्स को हायर नहीं करके ले गई थी। ओके, तो आइए चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने, ये तो हमारा हो गया। ओके, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे आपका किसी का नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने आईआईएससी बैंगलोर के बारे में। आईआईएससी बैंगलोर भी हमारा आया था, वो आपका डेटा साइंस का इंटर्नशिप यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर लेके आया है, जिसमें आपकी ये इंटर्नशिप है, आपको 15 से 25K तक का स्टाइपेंड आईआईएससी बैंगलोर दे रहा था। रिमोट मोड आपका था, 3 to 6 मंथ्स आपको आईआईएससी बैंगलोर में रहना होता। वैकेंसीज 3 आपकी आईआईएससी बैंगलोर लेके आया था। 84 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक का एक यहाँ पे कितने ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे 84 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 5 यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, और यहाँ पे 1 मिनट, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे 0 स्टूडेंट्स का हुआ था। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, और आपको मैं फाइनल सिलेक्शन का भी मतलब बता देता हूँ। शॉर्टलिस्ट आप हुए थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर के, बट सिलेक्शन आपका हुआ था मेन इंटरव्यू के बेस पे। ओके, तो सिलेक्शन यहाँ पे आपका 0 लोग का हुआ था। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, शॉर्टलिस्ट होने को आप हो जाएंगे, बट इंटरव्यू राउंड में स्टूडेंट्स को वहाँ पे हटा दिया गया था। ओके, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात कर, फिफ्थ पॉइंट कह रहा हूँ, फिफ्थ वाले अगर हम इंटर्नशिप की कंपनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी टेकियन कॉर्प आई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यूए डेवलप ओप्स इंजीनियर का लेके पीपीओ। तो यहाँ पे पीपीओ का आई थिंक मुझे नहीं पता है, तो पीपीओ आई थिंक क्या आपका प्री प्लेसमेंट ऑफर, सॉरी प्री प्लेसमेंट ऑफर आपकी लेके आई थी। 25K पर मंथ का आपको यहाँ पे पैकेज दिख रहा था। जॉब आपकी यहाँ पे 10 LPA 6 LPA तक की थी, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल रहा था 25K पर मंथ का, जॉब आपको 10 LPA की 6 LPA की यहाँ पे थी। आपको यहाँ पे ये वर्क पूरा ऑफलाइन करना था। इंटर्नशिप्स आपकी 3 से 6 महीने की थी। यहाँ पे आपको 1 मिनट, आपकी 100+ वैकेंसीज यहाँ पे आई थी, तो आप एक बार देख लीजिएगा, 100+ वैकेंसीज आपको लेके आया था आपका टेकियन। अप्लाई 5 स्टूडेंट्स ने किया था, और सिलेक्शन फिर से किसी का नहीं हुआ है। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, मैं इसका भी एक आपको रीज़न बता दिया मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप अगर नहीं देख पाए हैं वो वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, लो प्लेसमेंट एट आईआईटी मद्रास बीएस। तो मेन प्लेसमेंट का मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, मेन प्लेसमेंट का यहाँ पे अटक क्या रहा था कि उनके पास स्किल्स नहीं थी। सिक्स्थ कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्रेस थी, पाइथन का बैकएंड एंड डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए आई थी। जॉब्स यहाँ पे ऑफर कर रही थी, स्टाइपेंड आपको 3.6 से 8 LPA तक की आपको यहाँ पे मिल रही थी। मोड आपका ऑफलाइन था, जॉब्स और इंटर्नशिप्स यहाँ पे मिल रही थी। वैकेंसीज आपकी 1 से 2 वैकेंसीज थी। काउंट ऑफ दोज हु हैज़ अप्लाइड, तो 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, बट सिलेक्शन फिर से वही बात है, 0 स्टूडेंट्स की हुई है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम डेटा साइंटिस्ट का इंटर्न लेके आया था, इंटर्नशिप लेके आई थी। 25K पर मंथ का आपको यहाँ पे ये सैलरी दे रहे थे। रिमोट वर्क था आपका, 6 मंथ का आपका यहाँ पे था। वैकेंसीज यहाँ पे आपकी 2 थी। अप्लाई 39 स्टूडेंट्स ने किया था, 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 0-0 आप ये देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट। जहाँ उन्हें अच्छा लग रहा है, कंपनीज़ को जहाँ मतलब अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा लग रहा है, तो वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन का इंटरव्यू प्रोसेस में अभी चल रहा है। तो अब यहाँ पे आप नीचे भी देखेंगे, इंटरव्यू सारे कंपनीज का प्रोसेस में है अभी, और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। ये लास्ट ईयर, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ओके, आप जल्दी से देख लीजिएगा। कॉस एआई का आप देख लीजिए, डेटा साइंटिस्ट और की इंटर्नशिप्स आपको लेके आए थे। इंटर्नशिप्स यहाँ पे स्टाइपेंड आपको इस स्टाइपेंड नहीं दे रहे थे। रिमोट ऑफलाइन वर्क था, 3 से 6 मंथ का आपको यहाँ पे वर्क करना था। वैकेंसीज 4 से 6 आई थी, इसके लिए भी आपके 54 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। एंड हीट के 1 मिनट वेट, इसको हटा देने दीजिए 1 मिनट।
तो यहाँ पे 9th वाला अगर हम बात करते हैं एनीट की, तो यहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप्स मिल रही थी। इंटर्नशिप्स यहाँ पे आपको थी 12,000 पर पर्सन की 12 वीक्स तक आपको इंटर्नशिप मिलती। रिमोट आपका वर्क था, 12 वीक्स की आपकी इंटर्नशिप थी। वैकेंसीज नॉट डिफाइंड थी। अप्लाई आपके 43 स्टूडेंट्स ने किया था। इंटरव्यू अभी प्रोसेस में चल रहा है। LKQ की इंटर्नशिप थी, आपकी इंटर्नशिप थी 25K पर मंथ तक आपको यहाँ पे स्टाइपेंड ये दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि यस, डिप्लोमा के बाद भी आपकी जॉब्स और प्लेसमेंट हो रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये कहें कि डिप्लोमा के बाद हमारी जॉब्स नहीं लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमा के बाद भी आपकी जॉब्स तो नहीं कह सकते, बट इंटर्नशिप्स आपकी अच्छी खासी यहाँ पे डिप्लोमा के बाद भी लग रही है। मैंने आपको ये सारे डेटा शो कर दिए हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे जो जॉब्स की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आपकी जॉब है, देन आपकी यहाँ पे आपकी जॉब है, तो जॉब्स की बात हो रही है। तो ये आपकी जॉब्स BSc डिग्री वालों के लिए आई थी, क्योंकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स थे तो इन्होंने किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। जॉब्स में आप देखेंगे बहुत ही कम शॉर्टलिस्ट हुए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी देखिए इंटरव्यू इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे भी एट लास्ट जाके आपको जॉब्स में मतलब आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी। तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आप डिप्लोमा लेवल में हैं, आपको कम से कम BSc डिग्री करना होगा, तब आपकी जॉब्स लगेगी। बट उसके अगर आप पहले हैं, मतलब आप डिप्लोमा लेवल में हैं, तो आपकी इंटर्नशिप्स अच्छी लग रही हैं और आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20K पर मंथ का स्टाइपेंड अच्छा है, 25K पर मंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। IISc आपको 15 से 25K पर मंथ का स्टाइपेंड दे रहा था। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से 25K पर मंथ का स्टाइपेंड देखने को मिल रहा है। 25K पर मंथ का स्टाइपेंड, आपको वर्क करना है 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पे आपका वीक्स में भी वर्क है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिमोट या फिर ऑफलाइन वर्क करना होगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इंटर्नशिप्स मोस्टली आपकी 25K तक की आई है, तो आप अपने स्किल्स पे बस वर्क करिए। यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका बस एक ही चीज़ कम था, उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या फिर ये रीज़न था कि उनके जो स्किल्स थे वो लैक कर रहे थे। इस पे क्यों, मतलब इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार जाके उसे भी देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैंने आपको डिप्लोमा का पूरा क्लियर कर दिया है और नीचे वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स गाइडेंस एंड पॉलिसीज़ फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टाइमलाइन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बस मुझे यही बताना था कि यस, डेटा साइंस में IIT मद्रास के BS डेटा साइंस में डिप्लोमा के बाद भी आपकी इंटर्नशिप्स लगती हैं, आपकी जॉब्स लगती हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्किल्स पे वर्क करिए, अपने CGPA को अच्छा रखिए, और यहाँ पे बहुत ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं, तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई एक बार करते रहिए। और बहुत स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो आपके फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए चले गए हैं। तो ये आपके जो डेटा है, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए भी चले गए। फॉरेन इंटर्नशिप्स मीन आपके रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में भी चले गए हैं। तो ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा यहाँ पे इन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। तो बस यही है कि कोर्स आपका ये बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ से गेट भी दे सकते हैं। IISc के ड्रॉप आउट बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आप इस डिग्री को अच्छे से करिएगा, मतलब उससे में अपने CGPA को मेंटेन रखिएगा, अपने स्किल्स को बूस्ट करिएगा, अच्छे से लेक्चर्स देखिएगा, अच्छे से प्रोजेक्ट्स करिएगा, देन आपकी अच्छी सी एक इंटर्नशिप, अच्छी सी एक प्लेसमेंट लग जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ये आपका ऑफिशियल डेटा था इंटर्नशिप का, डिप्लोमा लेवल का। मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा दी। कल मैं BSc डिग्री लेवल तक का लाऊंगा। BSc डिग्री लेवल में यहीं से कंटिन्यू होगा। 13 यहाँ पे 13 इंटर्नशिप्स की बात हुई थी आई थिंक। यस, मेरे हिसाब से 13 थी। तो 13 के आगे कल BSc लेवल तक का मैं लाऊंगा, तो आप वहाँ का भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।